अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मास्टर कर लेते हैं तो आपको चार्ट देखने की नज़रिया हमेशा के लिए चेंज होगी। इससे आप प्रॉफिट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। डिमांड जोन एक अग्रेसिव बाइंग होती है और सप्लाई जोन एक अग्रेसिव सेलिंग होती है। ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। वीडियो के लास्ट में लाइव एग्जाम्पल भी देंगे। बेसिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन एक प्रोफेशनल की बाइंग एरिया होती है और सप्लाई जोन एक प्रोफेशनल की सेलिंग एरिया होती है। प्रोफेशनल एक शार्क मछली की तरह होती है। जैसे छोटी छोटी मछलियाँ शार्क मछली के पीछे सेफ रहती है, वैसे ही हम लोग रिटेलर जैसे आदमी प्रोफेशनल के पीछे ही सेफ रहेंगे। जैसे छोटी मछलियाँ शार्क मछली के सामने जाती है वैसे शार्क मछली की शिकार हो जाती है। वैसे ही अगर रिटेलर प्रोफेशनल के सामने जाएंगे तो वैसे प्रोफेशनल के शिकार हो जाएंगे रिटेलर, क्योंकि हम लोग का अमाउंट बहुत छोटा होता है। प्रोफेशनल के अमाउंट 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ मोर देन अबव होती है, जबकि रिटेलर की अमाउंट कितना होती है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मैक्सिमम तक हो सकती है। इसलिए हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन को देखकर प्रोफेशनल को फॉलो करेंगे। डिमांड और सप्लाई जोन से क्लियरिटी ये मालूम चल जाता है कि प्रोफेशनल किस प्राइस पे अपना एंट्री बनाने वाला है, बाइंग का एंट्री बनाने वाला है या सेलिंग के। तो डिमांड जोन से ये मालूम चलता है कि प्रोफेशनल इस प्राइस पे डिमांड बाइंग का एंट्री बनाने वाले हैं, और सप्लाई जोन से ये मालूम चलेगा कि प्रोफेशनल इस एरिया इस प्राइस से सेलिंग का एंट्री बनाने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग भी अपना बाइंग और सेलिंग का एंट्री बनाएंगे। सप्लाई जोन को देखेंगे तो सेलिंग का एरिया एंट्री बनाएंगे, और डिमांड जोन देखेंगे तो बाइंग का एरिया एंट्री बनाएंगे हम लोग। अब इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि प्रोफेशनल कैसे डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अपना बाइंग और सेलिंग का एंट्री बनाते हैं। ऐसे ही हम लोग अभी अपना चार्ट पर देखते हैं। जैसे क्रूड ऑयल खोला हो, यूएस ऑयल, इसमें हम लोग जाएंगे छोटा टाइम फ्रेम पर और खोजने की कोशिश करेंगे। अब इधर हम देखेंगे सप्लाई जोन की कैसा होता है और डिमांड जोन कैसा होता है। जैसे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। जब भी ऐसा दिखे तो ये समझ लेना हम लोग का ये सप्लाई जोन है। ये वाला ऐसा पैटर्न दिखे तो ये सप्लाई जोन का पैटर्न होता है। ऐसे प्रोफेशनल इस प्राइस पे एंट्री बनाएंगे, ये प्रोफेशनल की सप्लाई जोन का स्टॉप लॉस होगा, और इसमें टारगेट कितना होगा, फर्स्ट लेग आउट मिनिमम होगा। लेग आउट कितना है, फर्स्ट लेग आउट इतना, जिसमें 1:5 हो जाता है। जिससे रिस्क जितना होना होगा उससे 5 गुना प्रॉफिट होना चाहिए। वन इज टू 6.85, लेकिन हम लोग का कितना चाहिए मैक्सिमम। अपना रिवार्ड 1:5 ही रखेंगे, रिवार्ड लेंगे। अभी 1:5 पे रिवार्ड अपना रखते हैं। ये सप्लाई जोन हो गया। एक और आता है इसी टाइम फ्रेम पे, इसी क्रूड ऑयल में ऊपर वाले सप्लाई जोन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं लेगिन। छोटे वाले को बेस भी बोलते हैं, बोरिंग कैंडल भी बोलते हैं। उसके बाद जो बड़ा सा ब्लैक कैंडल बना है इसको रेड में बोलते हैं। जैसे कैंडल हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप कैंडल सही हो गया। इस कैंडल को लेगिन बोलते हैं, छोटे वाले को बोरिंग बोलते हैं, बड़े वाला रेड कैंडल को इसको लेग आउट बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो ये भी एक सप्लाई जोन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप बोलते हैं। ये वाला लेगिन हो गया, ये लेग आउट बोरिंग कैंडल हो गया, ये और ये वाला लेग आउट हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम लोग अपना एंट्री कैसे बनाएंगे, ये एंट्री होगा और ये स्टॉप लॉस होगा, और इसमें मिनिमम टारगेट कितना होगा 1:5, मतलब यहाँ तक टारगेट। इसका लेग आउट यहाँ तक है तो यहाँ तक। जब भी प्राइस इस एरिया में आएगा तो यहां से टच कर इस बोरिंग कैंडल को टच करेगा और यहां से रिवर्स हो जाएगा अपने टारगेट की ओर। प्रोफेशनल यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट रहेंगे। वैसे ही जब भी इस प्राइस पे करेंट प्राइस आएगा तो हम लोग भी अपना
पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे। हम लोग अपना मिनिमम 1:5 टारगेट रखेंगे, इतना टारगेट रखेंगे। ये टारगेट है। ऐसे ही सप्लाई जोन को हम लोग देख लिए, ऐसे हम डिमांड जोन को भी देखते हैं। जैसे ये डिमांड जोन है, अभी क्रूड ऑयल को हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा है, यहाँ पे ये एंटी बना, ये स्टॉप लॉस बना, और ये टारगेट बना मिनिमम कितना, $6 का एसएल पे टारगेट कितना, $24 का मेरा टारगेट है। जब भी प्राइस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मेरा एंट्री हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट हो गया। बिना स्टॉप लॉस हम लोग एंट्री ना बनाएंगे। फिर उसके बाद आएगा इस प्राइस पे, यहाँ पे भी एंट्री बनाएंगे। ऐसे ही और देखते हैं हम लोग दूसरे कंपनी में। यहाँ पे एक मिल गया यूरो यूएसडीटी में सप्लाई जोन, तो हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे इस प्राइस पे, और स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट इसका ये रहेगा। जैसे हम लोग अब एक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, ये हम लोग का एसएल हो गया, एंट्री हो गया, ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट मिनिमम 1:5। जैसे हम लोग $20 का एसएल लेते हैं, तो $20 में मिनिमम 1:5, लेकिन इसका लेआउट बेस्ट है तो हम लोग $1:30 का भी टारगेट ले सकते हैं। इसमें हम लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पे जब भी आएगा इस प्राइस पे तो एंट्री देगा, और एंट्री आकर टारगेट देगा, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए। फिर ऐसे हम डिमांड जोन को भी देखते हैं। हम लोग डिमांड जोन को अब देखते हैं, इसको ये भी एक डिमांड जोन ही होता है। इसको बोलते हैं रैली, बोर्डिंग, रैली। ऐसे जब भी पैटर्न दिखे तो ये हम लोग का एंट्री होगा, और ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। इसका टारगेट कितना लेंगे, 1:5 लेंगे मिनिमम। मिनिमम टारगेट कितना लेंगे, 1:5 लेंगे। आया, प्राइस को टच किया, और फिर यहां से टारगेट चला गया, 1:5 मिलेगा। उसके बाद मार्केट कहीं जाए, फिर जब भी डिमांड या सप्लाई जोन ना मिले तब तक हम लोग एंट्री ना बनाएंगे बिना डिमांड सप्लाई जोन से पहले। ऐसे ही दूसरे प्राइस में एंट्री देखते। एक और हम लोग का क्या होता है, ड्रॉप, बोर्डिंग, रैली। इसको ये भी एक डिमांड जोन ही होता है। इसमें एंट्री ये रहेगा और टारगेट ये रहेगा। ये भी मिनिमम टारगेट 1:5 चाहिए। जितना डिमांड सप्लाई जोन मिलेगा उसमें टारगेट जितना रिस्क लगेगा उसके 5 गुना प्रॉफिट। ये 1:5 मिल गया, इसका भी टारगेट हिट हो गया। ऐसे ही आप लोग एक डिमांड जोन यहाँ पे बना, जब भी प्राइस जाएगा तो ये एंट्री होगा हम लोग का, और ये स्टॉप लॉस होगा। इसमें टारगेट कितना लेंगे हम लोग, 1:5। अब इस प्राइस पे जब भी करेंट प्राइस आएगा इसको टच करेगा और यहां से रिवर्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग चारों डिमांड और सप्लाई जोन देख लिए। जब भी इसको आने के लिए हम लोग चार्ट पर तो बैठे नहीं रहेंगे, तो इसको जब भी आएगा तो इसके पहले हम लोग अलर्ट लगा देते हैं। जैसे इस प्राइस पे आया तो हमको अलर्ट देगा जोन में आने से पहले, फिर हम लोग अपना ऑर्डर लगा देंगे। ये अलर्ट लग गया। जब भी इस प्राइस पे आएगा तो अलर्ट हमको बता देगा कि इस प्राइस पे आ गया, जोन पे आपका आ गया, तो हम लोग अपना ऑर्डर लगा देंगे। डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन दो होते हैं,
एक फर्स्ट बीच में बताया उस सप्लाई जोन एग्जांपल दे, वो सप्लाई जोन अभी आके टच किया, इसी प्राइस को टच करके यहाँ से रिवर्स हो गया। हम लोग का टारगेट यही रहेगा मिनिमम। ये एंट्री हो गया और ये स्टॉप लॉस, इसी प्राइस को टच करके टारगेट यहाँ तक आएगा हम लोग का बस। फिर एक बार और जाएगा ऊपर, ये टारगेट है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, तो हम लोग फिर सप्लाई जोन यहाँ से एंट्री अपना बनाएंगे इस एरिया से। अभी हम लोग का ये सप्लाई जोन चल रहा है। ड्रॉप बोर्डिंग रैली होता है, दूसरा रैली बोर्डिंग रैली होता है। और सप्लाई जोन में दो होता है, एक ड्रॉप बोर्डिंग ड्रॉप होता है और एक रैली बोर्डिंग ड्रॉप होता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन दुनिया के किसी भी मार्केट में काम करता है, वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, डिमांड और सप्लाई जोन काम करता है इसमें।